चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिंदू वर्ग में काफी उत्साह देखने को मिला। जिला समेत प्रखंड में लगातार धार्मिक कार्य जगह जगह पर किए गए, जिसमें रामायण पाठ, अखंड हरि कीर्तन, धार्मिक ध्वजारोहण, साथ शोभा यात्राएं भी निकाली गई। इसीपुर थाना अंतर्गत योगीवीर पहाड़ी, सरमारी बाजार, पीरपैती बाजार, फौजदारी ग्राम सहित अन्य जगहों पर स्थानीय प्रशासन के सुरक्षात्मक देखभाल में सभी जगहों पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। सलेमपुर पंचायत अंतर्गत फौजदारी ग्राम से गाजे बाजे के साथ पीला वस्त्र धारण कर जय श्री राम का जय घोष करते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास, आनंद दुबे, वीरेंद्र पंडित, दीपक सिंह, मुनीलाल पंडित, अजय कुमार, राजू पंडित, सोनू, लखी चंद्र सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आयोजन में यात्रा में शामिल हुए और हर एक साल के भांति हम लोग इस साल भी रामनवमी शोभा यात्रा निकाले। और हम लोग जो है कि सभी हिंदू सनातन धर्मी भाई बंधु मिल करके इसी तरह हर एक जगह रामनवमी का शोभा यात्रा निकालें। इसी में हमारे हिंदुत्व का गौरव बढ़ेगा। और सभी लोगों से यही कहूँगा कि हर एक साल के भांति जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इसे तो निकालते ही रहेंगे रामनवमी का शोभा यात्रा। और बहुत लोग जो है कि आजकल अपने जाति में बटने ही जाते हैं, धर्म के पीछे कोई ही मतलब कि चिंता नहीं है। तो सभी हिंदू भाइयों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं। जय श्री राम। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे इसी तरह सनातन धर्म का गौरव ऊंचा करते रहेंगे और इसी तरह जुलूस और शोभा यात्रा निकालते ही रहेंगे। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आपको भी आप हमारे यात्रा में शामिल हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह और एक बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद का छोटा सा कार्यकर्ता है। बाकी हमारे जितने भी भाई हैं सब लोग हमारे कार्यकर्ता ही हैं। जो कुछ लोग नए नए तैयार हो रहे हैं इनको भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज रामनवमी है और मतलब इतने सालों के बाद, वर्षों के तपस्या के बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उसका दूसरा बार हम लोग रामनवमी मना रहे हैं और इससे संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी हमारा महाकुंभ खत्म हुआ, उसमें बहुत कुछ देखने को मिला हमें। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग नोटिस किए, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, हमारे अपने भी सवाल उठा रहे हैं। उन लोगों ने हम लोगों को मिलकर उसी काम को करना है, क्योंकि हमारे ऊपर जितना प्रहार किया गया है आगे के इतिहास में या आने वाला जो भी समय आएगा उसको एक सकारात्मक रूप से एक रूप देना है और एक दूसरे के साथ मिल के सारे हिंदू भाइयों को जोड़ने का प्रयास करना है। और सही बात जैसे हमारे वीरेंद्र जी ने कहा, जाति हमारा बंधन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको कि हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और शासन प्रशासन का कितना साथ रहा आप लोगों का? शासन प्रशासन का साथ है, लगा रहता है, बहुत बड़ा बात नहीं। अभी कल का ही मुद्दा है, मधेपुरा से हमारे कुछ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको रोक दिया गया, उनसे पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब मांगा गया, उन्होंने सब दिया और लास्टली फिर उनको फिर ये धमकाया गया कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो भाई करियर की बातें हैं और हमारे पास करियर ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फिर अपने स्थगित कर दिया। मधेपुरा अभी कल की घटना है ये। तो प्रशासन है जहाँ बहुत जगह सहयोग भी मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने मजबूती से हम खड़े होंगे शासन प्रशासन भी हमारे साथ ही खड़े होगा। ठीक है, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो बाकी जितने भी भाई लोग हैं हमारे साथ, हमारे इनको बाबा कहते हैं हमेशा से, इनका ही बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम मुनीलाल कुमार है और मैं भागलपुर जिला का बजरंग दल का संयोजक हूँ। और मैं अभी जो जुलूस निकला हम लोग का, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इस बार का जो हिंदू एकता है इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। और मैं चाहूँगा कि इस साल की बात ही हर साल आने वाला समय में हम लोग इसी प्रकार जुलूस निकालेंगे और इसी प्रकार हिंदू को एक करेंगे। जुलूस में शासन प्रशासन सम्मिलित हुए थे जी, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग कष्ट नहीं हुआ है, हर साल रहते हैं। और अगले बार SDM सर आए हुए थे, वो बोले कि आप लोग का यहाँ का जुलूस देखकर मन खुश हो गया। मतलब आप लोग हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक यहाँ पे होता है। जी सर, हम चाहते हैं सब मिलजुल के रहे। वो लोग भी जाते हैं, हम हमारे एरिया लेके हम लोग भी आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बार जो है अपने इष्ट देव का नाम लेकर जयकारा लगा दीजिएगा सभी लोग।
जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं फौजदारी पंडित टोला हनुमान मंदिर से श्री राम भगवान के जयंती पर यह शोभा यात्रा निकाला गया है और फौजदारी होते हुए सलनपुर होते हुए आपको आगे पहाड़ पर आश्रम होते हुए शाहबाद करते हुए और फिर फौजदारी हाजीपुर जो दुर्गा स्थान है यहाँ तक आकर के फिर फौजदारी जहाँ से शुरू हुई थी ये यात्रा वहीं पर ख़त्म हुई। इतना बड़ा उत्सव है, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा फिर खासकर पीरपैंती प्रखंड के वासियों को? मैं सभी को पूरे पीरपैंती क्षेत्रवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान श्री राम पुरुषोत्तम कहलाए त्याग के बल पर और आज्ञाकारी के बल पर लोग उनका आचरण कुछ न कुछ जरूर अपने जीवन में उतारे, तभी हमारा देश फिर से वो भारत महान बनेगा जैसा कि पहले था।